फिल्म की शुरुआत में हमें एक पंडित को दिखाया जाता है जो अपनी ही बच्ची पर काला जादू कर रहा था। तभी इस बात की भनक गांव वालों को हो जाती है। वो सीधा पंडित के घर चले आते हैं। बच्ची को जमीन पर पड़े देख गांव वालों को लगता है कि पंडित की वजह से ही गांव के सभी बच्चे की मौत हो रही है। गांव वाले पंडित की पिटाई करने के बाद उसे और उसकी पत्नी को पेड़ से बांध देते हैं, लेकिन पंडित अभी भी मंत्र पढ़ना छोड़ नहीं रहा था। गांव वाले पंडित और उसकी पत्नी को अनाप शनाप कहकर जिंदा जला देते हैं। महिला गांव वालों को श्राप देती है कि अगले पुष्कर तक गांव शमशान में बदल जाएगा। ये सुनने के बाद गांव वालों को लगता है पंडित का खून उसके बच्चे में है, हम इसे भी मार देते हैं। लेकिन गांव का मुखिया उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद लड़के को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। लड़का हर समय अजीब सा मंत्र पढ़ता रहता था। उसी रात एक आदमी ने देखा कि आसमान में सारे कौवे बुरी आत्मा में बदल जाते हैं। तभी वो अदृश्य शक्ति आदमी पर हमला कर देती है। गांव में माताजी की स्थापना को लेकर मेला लगा हुआ था। तभी वही आदमी माथे पर अजीब से घुमड़े लेकर आने लगता है। सभी उसके इस चेहरे को देखकर डर के मारे दूर हो जाते हैं। आदमी मंदिर में जाकर माताजी के सामने ही प्राण त्याग देता है। आदमी को मरते देख पंडित भागकर मंदिर में आता है और माताजी के सामने प्राण त्याग दिए हुए आदमी को देखकर पंडित सभी से कहता है, मंदिर में पहली बार ऐसा हुआ है, अब हमें इसके निवारण के लिए पुरातन किताब की मदद लेनी होगी। जिसके बाद सभी गांव वालों को एक पेड़ के नीचे बुलाया जाता है। पुरातन किताब को अच्छे से पढ़ने के बाद पंडित सभी से कहता है, घोर अनंत हो गया। उत्सव के बाद देवी माँ प्रस्थान करने वाली थी, अब वो मंदिर में कैद हो गई है। क्योंकि मंदिर में मृत्यु हुई है, गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमें इससे बचने के लिए गांव में अष्टधिक बंधन लगाना होगा। आज सूर्यास्त के बाद 8 दिनों तक ये मंदिर और ये गांव बंद रहेगा। गांव के लोगों को बाहर जाना मना होगा। जो बाहर से आया है वो सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चले जाए। जिसके बाद गांव के सभी लोग 8 दिनों का राशन पानी खरीद लेते हैं। अष्टधिक बंधन लगने के बाद रात के समय घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने प्रेमी से भागकर शादी करने के चक्कर में गांव के नियम को भंग कर देती। अष्टधिक बंधन लगने के बाद रात के समय घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने प्रेमी से भागकर शादी करने के चक्कर में गांव के नियम को भंग कर देती है। लड़का और लड़की गांव से बाहर जाने का प्लान कर ही रहे थे, तभी ट्रेन आदमी को ठोक देती है। लड़की इस खौफनाक दृश्य को देखकर घबरा जाती है। गांव में लड़की के कदम रखते ही सारी जली हुई मसाले बुझ जाती हैं। लड़की अपने मुंह को मधुमक्खी के छत्ते में डालकर प्राण त्याग देती है। तभी रात के समय जंगल में से औरत को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। औरत उसके पास जाती है तो आदमी हंसुआ से कुछ कर रहा था। औरत उसका नाम लेकर रोने की वजह पूछती है। तभी वो अपनी गर्दन काट लेता है। आदमी को मरते हुए देख औरत जोरों से चिल्लाती है। तभी गांव वाले भी आ जाते हैं। उस सदमे से औरत होश में नहीं थी। तभी वो अपने कान में सुए को डालकर आत्महत्या कर लेती है। गांव को श्राप लग गया था, कोई भी किसी को मरते देखेगा तो वो भी मारा जाएगा। गांव में सभी एक एक करके मारे जा रहे थे। गांव वाले पुजारी से मौत होने की वजह पूछते हैं। तभी पुजारी बताता है, गांव को श्राप था, कोई भी किसी को मरते हुए देखेगा तो वो भी मारा जाएगा। गांव वाले पुजारी से मौत होने की वजह पूछते हैं। पुजारी बताता है, या तो इसने दर्द के वजह से आत्महत्या की है या तो किसी ने गांव के अष्टधिक बंधन को तोड़ा है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। तभी पुजारी गांव वालों से पूछता है, क्या किसी ने नियम को तोड़ा है? सभी गांव वाले ना कहते हैं। तभी गांव का दुष्ट अभय पुजारी को अनाप शनाप बोलने लगता है, लेकिन पुजारी उसकी बातों को बुरा नहीं लगाता है और गांव के सरपंच से कहता है, इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। गांव का सरपंच अपने साथी से गांव के हर घर जाकर चेक करने को कहता है। कोई गांव से बाहर तो नहीं गया। सभी के घर जाकर चेक किया जाता है। एक घर ऐसा था जो गांव वालों से झूठ कहते हैं कि उनकी लड़की घर पर ही है। दरअसल आदमी की लड़की ने ही गांव के अष्टधिक बंधन को तोड़ा था। लड़की के भागने की बदनामी से वो लोग गांव वाले से ये बात छुपा रहे थे। महिला के क्रियाकर्म करते समय उसके भाई को उसके चेहरे पर अजीब से घाव को देखकर कुछ याद आता है। तभी एक कोये को मरते देख अघोरी समझ जाता है कि मंदिर में मौत होने की वजह से ये सब हो रहा है। अघोरी गांव वालों से कहता है, कोये को मरते देख अघोरी समझ जाता है मंदिर में मौत होने की वजह से गांव पर बुरी शक्ति मंडरा रही है। अघोरी अष्टधिक बंधन को छूकर अपनी तंत्र मंत्र विद्या से गांव में हुए सारी घटना को देखकर गांव वालों से कहता है, गांव पर बुरी आत्मा का प्रभाव है, अष्टधिक बंधन को हटाना होगा। कोये को चिल्लाते देख अघोरी बताता है, किसी ने इस गांव पर काला जादू किया है। अगर समय पर कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिला सकता हूँ। तभी पुजारी अघोरी को गांव में आने से मना कर देता है। अघोरी पुजारी से कहता है, अगर तुम्हारे नियम इतना ही मजबूत है तो गांव में 4 मौतें कैसे हो गई? मुखिया कहता है, नहीं, गांव में सिर्फ 2 मौतें ही हुई हैं। अघोरी गांव वालों से कहता है, जब तुम्हें बाकी की लाशें मिलेगी तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। ये कहकर अघोरी चले जाता है। अघोरी की बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। महिला का भाई सूर्या डॉक्टर से कहता है, दीदी ने आत्महत्या नहीं की है, मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद सूर्या और डॉक्टर घर घर जाकर मौत हुए लोगों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल में मरे हुए जानवर की बदबू आती है। सूर्या और डॉक्टर को कहीं से मरे हुए जानवर की बदबू आती
जाती है। पास जाने पर उन्हें जंगल में उसी आदमी की साइकिल मिलती है। दलदल में चेक करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी सूर्या की नजर लड़की के पर्स पर पड़ती है। पास जाने पर उसे वही लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। सूर्या देखता है किसी ने पैसे की वजह से उसे नहीं मारा था। सूर्या डॉक्टर को बताता है सुधा गाँव से बाहर गई थी, यह टिकट मुझे उसके बैग में मिला। सच्चाई का पता लगाने के लिए सूर्या रेलवे स्टेशन पर कॉल लगाकर लड़की के बारे में कुछ पूछ ही रहा था। तभी स्टेशन कर्मचारी कहता है हमने बॉडी उसी रात हॉस्पिटल पहुंचा दी थी। हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि सुधा जिसके साथ भागी थी यह वही लड़का था। अब सूर्या को लगने लगा था कि अघोरी सच बोल रहा था। पुजारी गाय का दूध दूह रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। तभी सूर्या पुजारी से कहता है वह अघोरी बिल्कुल सही बोल रहा था। तभी पुजारी कहता है अगर अघोरी की बातें सही होती तो हमें 4 डेड बॉडी मिलती। तभी सूर्या पुजारी को हर एक बात बताता है। अष्टदिग्बंधन जिस दिन लगा था उसी दिन सुधा ने गाँव के बाहर जाकर अष्टदिग्बंधन को तोड़ दिया। सूर्या पुजारी को सारी बात बताता है। अष्टदिग्बंधन जिस दिन लगा था उसी दिन सुधा ने गांव के बाहर जाकर अष्टदिग्बंधन को तोड़ दिया जिससे उसके प्रेमी की मौत हुई। उसके बाद सुधा के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सूर्य ने सुधा को बचाने की कोशिश की। सुधा की मौत के बाद सूर्य ने मेरी बहन के सामने खुदकुशी कर लिया, जिसके बाद मेरी बहन ने भी अपने आप को मार लिया। सूर्या समझ गया था कि जो भी किसी को मरते हुए देखेगा वो भी मारा जाएगा। तभी पुजारी पूछता है पार्वती को भी तो किसी ने मरते हुए देखा होगा ना। तभी सूर्या को नंदिनी की कई बातें याद आती हैं। यहाँ नंदिनी जंगल की ओर जा रही थी, वह किसी की भी बातें नहीं सुन रही थी। घर पहुंचकर सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी गांव में खंडहर की ओर गई है। नंदिनी का पीछा करते हुए सूर्या उसी खंडहर तक पहुंच जाता है। तभी नंदिनी सूर्या की बातें सुने बिना कुएं में कूद जाती है। सूर्या सही वक्त पर नंदिनी को कुएं से बाहर निकालकर उसके घर लाता है। तभी नंदिनी अजीब सी हरकतें करने लगती है। पूरा गाँव नंदिनी के इस बदलाव को देखकर डर जाता है। अचानक से नंदिनी का पूरा शरीर अकड़ने लगता है। नंदिनी के इस बर्ताव को देखकर पूरा गाँव डरा हुआ था। डॉक्टर नंदिनी को चाबी पकड़ाकर किसी तरह से शांत करता है। डॉक्टर कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, 12 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तभी पुजारी नंदिनी की ओर इशारा करके सभी को पीछे हटने को कहता है। तभी पुजारी को याद आता है 12 साल पहले पंडित की पत्नी ने गांव को श्राप दी थी कि पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। तभी पुजारी सभी से कहता है गांव के अष्टदिक बंधन टूटने से गांव पर काली शक्ति का वास हो गया है। उस घर में एक शैतानी ताकत जाग चुकी है। सभी पुजारी की बात सुनकर डर जाते हैं। पुजारी कहता है गाँव में जितनी भी मौतें हो रही है सभी को उस हवेली में दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक गाँव शमशान में बदल नहीं जाता। तभी अभय इससे बचने का उपाय पूछता है। पुजारी बताता है अब हमें पौराणिक किताब की मदद लेनी होगी। डॉक्टर सूर्य को 12 साल पहले की बातें बताता है। इस गांव में हर घंटे एक बच्चे की मौतें हो रही थी। मुझे मौत होने की वजह नहीं पता चल रही थी। तभी एक वेंकट चलपति अपने परिवार के साथ इस गांव में रहने आया जो किसी से भी मिलता जुलता नहीं था। कुछ ही समय में पूरा गांव शमशान में बदल गया। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर सूर्या को बताता है उसी रात गांव के सत्या ने वेंकट चैलापति को एक बच्ची को ले जाते देखा। उसने घर में जो हो रहा था उसे देखकर गांव में अफवाह फैला दी कि वेंकट और उसकी पत्नी काला जादू कर रहे हैं। लोग पहले से ही अपने बच्चे की मौत से परेशान थे। उन्होंने जब बच्चे पर काला जादू होते देखा तो गुस्से से वेंकट और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया। उस हादसे के बाद उसी घर से डरावनी आवाजें आने लगी। इससे बचने के लिए गांव ने शांति हवन किया और उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए सूर्या और डॉक्टर हवेली में जाते हैं। यहाँ पुजारी पौराणिक किताब की मदद से गांव वालों से कहता है इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। बुरी आत्मा के प्रभाव वाले शरीर को ताबूत में रखकर गांव की उत्तर दिशा में घेरा बनाकर रखना होगा और जिसे जिंदा बचना है उसे अपना खून ताबूत पर डालना होगा, जिसके बाद हम ताबूत को जला देंगे जिससे बुरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुखिया समझ जाता है कि पुजारी उसकी लड़की की बलि देने को कह रहा है। नंदिनी की बलि को लेकर कुछ लोगों में झगड़ा होने लगता है। तभी सही वक्त पर सूर्या आ जाता है। सूर्या गाँव वालों से कहता है हम नंदिनी को इंजेक्शन दे रहे हैं। नंदिनी 8 घंटे तक होश में नहीं रहेगी। उसके होश में आने से पहले मैं इस मुसीबत का हल निकाल कर रहूंगा। आगे का पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।